रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। अध्यादेशों के खिलाफ आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान आज प्रदर्शन करेंगे। गाजियाबाद में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है और जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है और सड़कों पर किसान जो हैं वो उतर चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान जो है वे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में केंद्रीय कृषि अध्यादेश का विरोध जो है वो लगातार जारी है। किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ यूपी से लेकर पंजाब तक सड़कों पर किसान उतर चुके हैं। देश में कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार का जो विरोध है वो लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ यूपी में भी किसानों ने इस अध्यादेश का जो विरोध है वो यहां पर शुरू कर दिया है। आड़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध का जो बिगुल है उसे अब बजा दिया है। तो अध्यादेशों के खिलाफ आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया जाना है। तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन करेंगे और इसी बाबत गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है और पंजाब में जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। जो किसान है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें जो कि मिल रही है दिल्ली से, और साथ ही साथ आपको ये बता दें, केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। पंजाब में केंद्रीय कृषि अध्यादेश का जो विरोध है वो लगातार जारी है। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ पंजाब में किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है और अलग अलग किसान संगठनों ने किसान विरोधी अध्यादेश लाने के लिए केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की है और इसे वापस लेने की मांग भी की है। हालांकि इसकी वजह से आने वाले लोग जो हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई अधिकारियों ने स्थानों पर जो मार्ग है उसे परिवर्तित भी किया है। आपको बता दें, केंद्र ने सोमवार को 3 अध्यादेशों से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश किए। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए कानून किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को जो सुरक्षा समाप्त हो रही है उसमें बड़े कॉर्पोरेट उनकी उपज अपनी मर्जी से खरीद सकेंगे। और चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं और जो खबर मिल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राजभवन पहुंचे हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे विनीत। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस वक्त मैं राजभवन के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन में पहुंचा है। राज्यपाल के साथ मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर इस प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो इसमें जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ वो भी साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से भारत भूषण आशु जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक जो है वो इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ अंदर मौजूद हैं। सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कैप्टन सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो एक कह सकते हैं बिल और 2 ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब के लिए हितैषी नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर इनसे पंजाब की किसानी जो है उनको कहीं ना कहीं तंगहाली की तरफ ले जाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मंडियों का निजीकरण होता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से मंडियों में जो प्राइवेट कंपनियां उनकी दस्तक होती नजर आएगी, तो उसके बाद सीधे तौर पर जो फसलों
की एमएसपी है उसको इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो ये निजी कंपनियां हैं ये फसलों को एमएसपी के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मनमाने दामों पर खरीदती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं किसानी जो है वो बड़े लेवल पर प्रभावित होती हुई नजर आएगी। इसी वजह से इसका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करें तो पहले भी पंजाब कांग्रेस विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव जो है वो पास करती हुई नजर आई थी, जिसमें यह कह दिया गया था कि पंजाब में तीनों ऑर्डिनेंसों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों की बात करें, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बड़े रोष मुजाहरे हो रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं, केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। और उसी क्रम में अब कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस जो है, पंजाब सरकार जो है वो जिस तरह से यहां पर पहुंची है और अब राज्यपाल के साथ मुलाकात का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मेमोरेंडम दिया जाएगा, बताया जाएगा कि पंजाब में अगर ये ऑर्डिनेंस लागू होते हैं तो कितने नुकसानदायक है, कितना नुकसान यहाँ की किसानी को इन ऑर्डिनेंसेस से होगा। इसी वजह से यहाँ पर लगातार मीटिंग का दौर जारी है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ये तक कह चुके हैं कि कल जो असेंशियल सर्विस अमेंडमेंट 2020 बिल लोकसभा में पास हुआ है उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यानी सीधे तौर कांग्रेस ना केवल किसान बल्कि जितनी पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उसमें श्रोमणी अकाली दल की बात करें, आम आदमी की बात करें, वो सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं इन ऑर्डिनेंसों के विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब लोकसभा के अंदर से लेकर सड़कों तक इनके विरोध में रोष प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जी, जिस तरह से पहले बात आई थी कि पंजाब केंद्र सरकार के जो कृषि अध्यादेश है उसका समर्थन भी करता है, और अब जिस तरह से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जो विरोध का बिगुल है वो बज चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्हें किस किस का यहां पर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो जरूर यहां पर किसानों का उनको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों की बात करें तो सारी की सारी विरोधी पार्टियां जो पंजाब की हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर सभी के सभी इन ऑर्डिनेंसों का विरोध कर रहे हैं। कल अगर देर रात सुखबीर बादल की एक स्टेटमेंट की भी बात करें जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि लोकसभा में उन्होंने भी जो एसेंशियल कम्युनिटी सर्विस 2020 अमेंडमेंट एक्ट है उसका उन्होंने खुद विरोध किया है, उसके विरोध में उन्होंने लोकसभा के अंदर वोटिंग तक की है। इस तरह का बयान खुद श्रोमणी अकाली दल देती हुई नजर आ रही है। और यह तक कहती नजर आ रही है कि भले ही केंद्र सरकार ये कहती नजर आ रही हो कि ये जो बिल हैं ये किसानों के हितैषी रहेंगे, लेकिन इन्होंने ना तो किसानों से राय की, ना ही श्रोमणी अकाली दल से जो अपने आप को कहीं ना कहीं किसानों की पार्टी बताती है उससे किसी तरह की राय की। इसी करके वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल सड़कों पर आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। उनके विधायक जो है किसानों के साथ रोष प्रदर्शनों का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पंजाब में एकजुट होकर सभी के सभी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ना केवल अगर हम पंजाब की बात करें कि बल्कि हरियाणा में भी इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो सभी डीसी दफ्तरों के बाहर लामबंद हो चुकी हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यानी अब एकजुट होकर सभी के सभी किसान जत्थेबंदियों की बात करें या फिर विरोधी पार्टियों की बात करें, इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर केंद्र से एक ही आग्रह कर रहे हैं कि इन ऑर्डिनेंसों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि किसानी को बचाया जा सके। जी विनीत, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किन किन अध्यादेशों का पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहां पर विरोध जो है वो यहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन यहां पर हालांकि मेमोरेंडम दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद बड़े विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा भी कांग्रेस जो है वो तैयार कर सकती है। यूथ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बड़े विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा तैयार कर सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम किसान जत्थेबंदियों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के संपर्क में भी अब जो किसान जत्थेबंदियां आती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से इन ऑर्डिनेंसों को देखा जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह का विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, लगातार जिस तरह से आवाज बुलंद की जा रही है, लगातार यहां पर जिस तरह से कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो उसी मसले पर आने वाले दिनों में भी कई बड़े प्रदर्शन होंगे, कई बड़े रोष मुजाहरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी किसानों की बात करें तो लगातार सड़कों पर जिस तरह के विरोध प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं, कई रोड जो हैं, कई नेशनल हाईवे जो हैं वो जाम कर दिए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद एक बड़ी किसान राज्यपाल जत्थेबंदी जो है वो भी गवर्नर हाउस पहुंचने वाली है। आज मोहाली से पैदल मार्च निकालते हुए गवर्नर हाउस पहुंचेंगे और यहां पर गवर्नर को वो भी मेमोरेंडम देने का काम करेंगे ताकि ये ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब में लागू ना हो। इस तरह की बात सीधे तौर पर ना केवल पॉलिटिकल पार्टियां बल्कि
किसान जत्थेबंदियां भी कहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर देखने वाली होगी कि पंजाब बीजेपी जो है वो इस मामले पर अपना स्टैंड कब स्पष्ट करती है, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो ऐसे में पंजाब क्या किसानों की जनता के साथ खड़ी है या फिर नहीं। और इस मसले के ऊपर अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो जिस तरह से हालांकि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन अभी भी उनका गठबंधन बीजेपी के साथ जारी है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस जारी होते हैं और वाकई में शिरोमणि अकाली दल किसानों की हितैषी पार्टी है, तो क्या बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरह से आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हम आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, अगर राज्य के किसान संगठनों की बात करें तो क्या वो यहां पर एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं? माफ कीजिए, सवाल दोहराएंगे? विनीत, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, तमाम अगर राज्यों के किसान संगठनों की बात करें तो क्या वो भी इस वक्त यहां पर एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों में अब रोष प्रदर्शन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। विभिन्न राज्य जो हैं वो इन ऑर्डिनेंस के विरोध में आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खास करके जहां पर भाजपा शासित सरकारें नहीं हैं, वहां की जो सरकारें हैं वो जरूर इनके खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही हैं। लेकिन जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं वो जरूर इन ऑर्डिनेंसों को, इस बिल को जो है किसान हितैषी बताती नजर आ रही है। अगर हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है, ये ऑर्डिनेंस है, इसके माध्यम से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें, जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राजभवन से बाहर आएंगे और वो मीडिया से मुखातिब होंगे। कहीं ना कहीं वो भी अपना स्पष्टीकरण इन मामलों पर देते नजर आएंगे कि आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस की, पंजाब सरकार की इन ऑर्डिनेंसों को लेकर, एक बिल को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ कदम जो है वो आने वाले दिनों में पंजाब सरकार उठाती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि विरोध बड़े लेवल पर हो रहा है और इन विरोधों का जो कैप्टन सरकार है, उस कैप्टन सरकार की बात करें, जिस तरह से वो भी विरोध कर रही है, तो उनका अगला कदम क्या रहेगा और इन कदमों के बाद केंद्र की मोदी सरकार जो है वो क्या फैसला कर पाती है? क्या इन ऑर्डिनेंसों में किसी तरह का संशोधन किया जाएगा या फिर नहीं? जी विनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।